सो हेलो एवरीवन, अर्चित चावला दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे को गाइस आप ये क्लियर कर दो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप तक ऑडिबल है? आपके साइड में हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा यार, मेरे को चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी गाइस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, एक सेकंड। ओके, तो लास्ट टाइम मेरे को एक बार हैंड रेज करके बता दो, मेरी आवाज ऑडिबल आपको? ओके सो मैं होप करता हूँ आप सब लोग रेडी होंगे आज सेशन के लिए, एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज के सेशन का कुछ टॉपिक इस तरह से है कि आपने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट कैसे करना है। आज से एक दो दिन पहले आपने फॉरएवर लिविंग के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा एंड आप लोग एक्साइटेड होंगे कि यार सब कुछ समझ तो आ गया, बट इसमें काम क्या करना है, अब इसमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, सब क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मैं ट्रेनिंग में देने वाला हूँ। ओके एंड ये ट्रेनिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 मिनट्स की होगी। आपके फोन में जितना भी टाइम हुआ है ना यार, मैं गारंटी देके आपको चीज बोल सकता हूँ कि 35-40 मिनट्स के ज्यादा ट्रेनिंग नहीं जाने वाली है। तो ये 35-40 मिनट्स आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 40 मिनट्स रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से मेरी बातों को आपने सुनना है। ओके, कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि फॉरएवर लिविंग में काम क्या करना है, क्या फॉरएवर लिविंग फ्रॉड तो नहीं है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही तरह काम करती है, क्या हम जैसे स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग करने का बेनिफिट है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मैं ट्रेनिंग में देने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी देके आपको चीज बोलता हूँ, इस ट्रेनिंग के बाद कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला होगा। ओके, तो बस इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले तीन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप उन तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो आगे चल के आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। पहली चीज है कि आपने ये 30 मिनट्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मेरे को आपने सुनना है। अगर आप पास कोई भी आपके डिस्टर्बेंस है या थोड़ा साइड पे चला जाओ जहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अपने कान में जो लीड्स वगैरह यूज कर रहे हो बिल्कुल टाइट कर लो, ताकि मेरी जो आवाज है आप तक बिल्कुल ऑडिबल आ पाए। ओके एंड सेकेंडली, आपने किसी भी पॉइंट को ना यार प्री जज नहीं करना है कि यार ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। यहाँ पे हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपको साइड बाय साइड में देने वाला हूँ। एंड प्रॉमिस करो मेरे को कि सेशन को खत्म होती आप उस पर्सन के पास सबसे पहले जाकर मैसेज करने वाले हो जिस पर्सन ने आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड करा था, क्योंकि आप उस पर्सन से ही जाके अपनी जो क्वेरीज का सोल्यूशन है वो आप ले सकते हो। ओके एंड एट लास्ट, आपने क्या करना है, प्रॉपर अटेंटिव होकर मेरे को सुनना है। कोई भी चैट बॉक्स अपना ओपन कर लो, आपने साइड पे हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, अपना हैंड रेज वाला ऑप्शन ओपन कर लो, ताकि मेरे क्वेश्चंस का आंसर आप प्रॉपर्ली मेरे को दे पाओ। क्योंकि अगर आप 100% देकर मेरे को रिस्पॉन्स देने वाले तो अपना 200% मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। ओके एंड अगर हम तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो तो मेरे पास लास्ट में आपके लिए दो सरप्राइजेस है। अगर आप उन दो सरप्राइजेस को लेना चाहते हो, अगर आप दो सरप्राइजेस को एंजॉय करना चाहते हो, तो गाइस आप लोगों को बिल्कुल एंड तक इस मीटिंग को लगाना है। एट एंड मीटिंग के मैं लास्ट में 5-10 मिनट आपको दूंगा। कोई भी आपकी क्वेरीज अगर रह जाएंगी तो आप मेरे को वन बाय वन करके पूछ सकते हो, तो हम आगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में क्लियर कर देता हूँ, ऐसा मैंने क्या अचीव करा है जिसको आपको मेरे को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सो मेरा नाम अर्चित है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से अभी अपने कंसेप्ट के बारे में समझ रहे हो, इस कंसेप्ट में तकरीबन मेरे को 1 साल 2 महीने का टाइम हो चुका है। ये मेरा 15th मंथ चल रहा है। लास्ट मार्च 2020 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। ओके, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की बात करूं, अगर मैं डिग्री कर रहा था बीकॉम सेकंड ईयर, और बीकॉम जब सेकंड ईयर कर रहा था ना यार, मैं स्टूडेंट लाइफ में सबका ड्रीम होता है इंडिपेंडेंट होना, है ना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपने पेरेंट्स की हड्डी पे कबड्डी खेलना, सब लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ना। तो इसी रीजन की वजह से मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करा। और मेरे को बताया गया, मैं कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहा था, मेरे को बताया गया यार यहाँ पे 3-5 ऐसा ग्रुप है जहाँ पे यंग एज के लड़के लड़कियां बहुत सारा पैसा कमा रही है। ओके, तो मेरे को ऑन दी फर्स्ट पॉइंट तो मेरा दिमाग अमेज हो गया जब मैंने सिस्टम को समझा कि यार सच में लोग इतना पैसा कमा सकते हैं। आपका दिमाग भी अमेज हो गया होगा कि यार 19-20 साल के लड़के लाखों में कमा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सिस्टम में पावर है। तो मैंने सिस्टम को समझा, जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने सिस्टम को स्टार्ट करा। ओके, तो फर्स्ट मंथ पार्ट टाइम में पे आउट आया 20,000 का, सेकंड मंथ 19,000 का मेरा पे आउट आया, और एट प्रेजेंट में कंपनी के टॉप लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ओके, दैट इज कॉल्ड मैनेजर लेवल। आपने देखा होगा यहाँ पे वीडियोस वगैरह में देखा होगा, यहाँ पे एक मैनेजर लेवल होता है। ओके, उस लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। उस लेवल पे जाके स्पेशल बात पता क्या होती है, उस लेवल पे जाके आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से ऊपर चली जाती है ऑन एन एवरेज। आपको पता है पूरे इंडिया में सिर्फ 2.4% ऐसे लोग हैं जो मंथली बेसिस पे 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, सिर्फ 2.4% लोग। और आप देखकर सुन के शॉक हो जाओगे,
सिर्फ 0.8% लोग ऐसे हैं जो 18 से लेकर 24 की एज ग्रुप में और वो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। और मैं प्राउड के साथ ये बोल सकता हूँ कि उस 0.8% रेशियो में मेरा नाम आज के टाइम पे आ चुका है। ओके, अपनी मंथली इनकम मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एंड मैटर ये नहीं करता कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी टीम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, लास्ट मंथ में मैंने 8 से 9 लीडर्स को ऐसे डिजाइन करा जिनकी मंथली इनकम लास्ट मंथ में मैंने 30 से 40 हजार करी है। एंड एक ऐसे पर्सन को मैंने प्रोड्यूस करा जहां पे जिस पर्सन की जो इनकम थी वो मेरे से भी ऊपर है। क्योंकि कई लोगों का यहाँ पे ना मिथ होता है यार, जो स्टार्टिंग वाले बंदे होते हैं ना वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो पहले आते हैं ना वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये मिथ को मैंने डिक्लाइन कर दिया, मिथ को मैंने बिल्कुल गलत प्रूव कर दिया। मेरी टीम में मेरी एक पर्सन था, हिज नेम इज विशाल, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ओके, उन्होंने मेरे से 2 महीने बाद स्टार्ट करा था, पर उनका लास्ट मंथ का पे आउट मेरे से 10,000 ऊपर है। ओके, ये मेरा लास्ट मंथ का पे आउट आप लोग देख सकते हो। आज से 1 साल पहले अगर मैं बात करूं, मई 2020 की बात करूं, एक कुछ चीज अमाउंट की मैं लाइक आप 1 करोड़ की इनकम को अर्न कर रहा था सिर्फ 10,000 पे, जो मंथली बेसिस पे हर बंदा अर्न कर लेता है। ऑन एन एवरेज हर बंदा यहाँ पे अर्न कर लेगा। बट मैटर ये करता है कि यहाँ पे 1 साल के बाद आपको कितनी ग्रोथ मिल रही है। तो यहाँ पे 1 साल की ग्रोथ आप देख सकते हो। लास्ट मंथ का पे आउट मेरा 1,64,000 का है। अब मेरे को बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं कोई मार्केट में जॉब कर रहा होता, अगर मैं जॉब सेक्टर में होता, ओके, अगर मैं 10,000 के साथ स्टार्टिंग करूं, 15,000 के साथ स्टार्टिंग करूं, तो 1 साल के बाद मेरी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? मैं हर अच्छा काम कर रहा हूं, हर मेरी प्रमोशन भी हो रही है, मैं फॉरएवर लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ जी हेलो, मैं फॉरएवर लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं जो जॉब सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 साल के बाद मेरी मंथली इनकम कितनी होगी? मेरे को आप लोग बताओ मेरे चैट बॉक्स में, मेरी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए ऑन एन एवरेज? ओके, 15,000, 20,000, 25,000, 20,000, सेम अमाउंट रहेगी। ओके, तो इतनी अच्छी ग्रोथ, जो ग्रोथ अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये ग्रोथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है। आप बताओ मेरे को, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। पता किस प्लेटफॉर्म पे? जहां पे लाखों करोड़ों की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट आपको पता है मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं आजकल? अगर आपने हजारों कमाने तो आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और अगर आपने लाखों कमाने तो आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मैं रिपीट करूंगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर आपके पास आसपास है या थोड़ा साइड पे हो जाओ। अगर आप इस सेशन में आ चुके हो ना यार, एंजॉय करके जाओ, कुछ सीख कर जाओ, कुछ नया सीख के जाओ ना यार। लाइफ के 40 मिनट आपने इस करियर के नाम दे देने अपने। ओके, तो बात कर रहा हूँ इस फॉरएवर लिविंग को आपने इन रीजंस की वजह से आपने ज्वाइन करना है। कोई भी 2 रीजंस को आज लेके जाना आगे। ओके, अच्छा जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन से रीजन है आपके फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने के। मेरा रीजन था फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। ओके, आप लोगों का रीजन क्या है फॉरएवर लिविंग को अगर आप ज्वाइन करते हो? कोई 2 रीजन, जिन 2 रीजन आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलने वाली। ओके, टाइम फ्रीडम, हेल्पिंग अदर, ओके बहुत बढ़िया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, पैसों के साथ बहुत सारी चीजों को एंजॉय भी करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यार इस इंडस्ट्री के बारे में, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना जरूरी होता है ना। आपने सुना होगा, सुनो उसकी जिसकी तरह बनना चाहते हो। ओके, अब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने कामयाब होना है तो आपको उन लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं। ओके, तो बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करवाई जा रही है। अब मेरे को बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दारू पीना सिखाया जाता है? हाँ जी हेलो, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में दारू पीना सिखाया जाता है? क्या वहां पे सिगरेट पीना सिखाया जाता है? मेरे को आप खुद लोग बताओ। नहीं, बट वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करवाई जा रही है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक आती है, वहां पे टॉप मोस्ट नॉलेज मिलती है। ओके, तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करवाई जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है भाई साहब। ओके, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो हमारे सबसे पावरफुल कंट्री के एक टाइम पे प्रेसिडेंट थे। रॉबर्ट कियोसाकी, जो हमारे अमेरिका का राइट हैंड है, सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका को माना जाता है, और उसके राइट हैंड है, फाइनेंशियल एडवाइजर है रॉबर्ट कियोसाकी। उनकी ट्वीट आप लास्ट में देख सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स आर द फ्यूचर। आप लास्ट में पढ़ लो खुद ही। आपको पता है टीचर्स की जगह जूम ने ले ली है, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, बट जूम वालों की ऐश है, क्यों? जूम पे हम पैसा पे करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं, इतने बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, बिल गेट्स ये बोल रहे हैं कि अगर जो मेरा बिजनेस है वो जीरो पे आ जाए तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करूंगा। ये गूगल पे जाके आप स्टडी कर सकते हो। ओके, चलो अब आप कई लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बाहर के पर्सन है, ये हमारे इंडिया का भला थोड़ी ना चाहेंगे, ये तो हमारी कंट्री का भला चाहेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं फिक्की केपीएमजी, ये हमारी इंडिया की कुछ नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये सीधा वर्ल्ड बैंक को कंसीडर करती है। वर्ल्ड बैंक मतलब जो कंट्रीज को लोन देता है, मैं इंडिया लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड बैंक को कंसीडर करती है, जो वर्ल्ड बैंक को लोन्स प्रोवाइड करती है। ओके, ये वो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट पता क्या बोलती है कि ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये 2020 में 2020 में 10,000 करोड़ को टच कर जाएगी, बिल्कुल करके 12,000 करोड़ को टच कर गई थी लास्ट ईयर में। अब इनकी नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है, ये जो इंडस्ट्री है ना,
ये 65,000 करोड़ को टच होने वाली है आने वाले 5 साल में, मतलब 2025 में। मतलब इस इंडस्ट्री में लोगों को पैसा मिलता है, कंपनी को थोड़ी ना पैसा मिलता है। यहाँ पे जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी की 5 गुना ग्रोथ हो रही है तो हमारी 5 गुना ग्रोथ होनी भी ऑब्वियस है। आप लोगों की ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि आप लोगों ने भी ज्वाइन नहीं करा। जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करके बैठे हैं, जो लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, उनकी आज से 5 साल बाद आप ग्रोथ देखना ना, 5 गुना ग्रोथ पे वो लोग काम कर रहे होंगे। अब मेरे को बताओ, फिक्की केपीएमजी झूठ बोलेगा? आप लोगों से क्वेश्चन है, फिक्की केपीएमजी झूठ बोलेगा? ओके चलो, ये भी झूठ बोल देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बदलते हैं। हिज नेम इज अनुराग ठाकुर। ओके, ये सीईओ है नीति आयोग के। नीति आयोग मतलब जो हमारे इंडिया की नीतिश को बनाता है, अंडर पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, हेलो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं। उनके सीईओ अनुराग ठाकुर जी हैं। ओके, एंड ये पर्सन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये आपके सामने जस्ट 1 मिनट की स्लाइड है। 1 मिनट की वीडियो में आप खुद देखना कि स्पेशली गर्ल्स के लिए क्या लाइंस बोल रहे हैं। ओके, मैं अपनी वीडियो को प्ले कर देता हूँ, 1 सेकंड। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. A direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75%, the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हुआ? लास्ट में एक लाइन में रिपीट करूंगा कि डेली बेसिस पे 200 से ज्यादा फीमेल्स डेली बेसिस पे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रही है लास्ट 2 साल से। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो बिजनेस है ना, ये सबसे कंफर्टेबल बिजनेस है। इसको आपने घर बैठ के करना होता है। ये ऑनलाइन बिजनेस है, आपने एक रूम में बैठ के इसको करना होता है। एंड मेरा ये मानना है कि गर्ल्स के लिए सबसे कंफर्टेबल चीज ये रहने वाली है आज के टाइम पे। तो मेरे को बताने की नीड है, वो वीडियो में आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब दूसरे स्पीकर की मैं बात करूं, संदीप महेश्वरी, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल आप लोग देख सकते हो। इस पर्सन को तो आप जान दो ना यार, इंडिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। अब ये पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, ओके, ये पर्सन बट ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये आपके सामने है। जस्ट 1 मिनट की स्लाइड है। तो गाइस, आप लोगों को मैं स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों की चीजें क्लियर हो कि जो चीजें बंदे ने खुद बोली हैं वो आपके सामने है। ओके, जस्ट इनकी बातों को सुनना कि किस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं आप। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, आपकी एज के या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने में कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब आते हैं, कोई नहीं, बहुत कम लोगों के माइंड में आते भी तो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम सब उसी डायरेक्शन में भागते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। मतलब सब अगर वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो हम भी डिग्री के पीछे जा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपका पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो तो यहाँ से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से। तो उसकी कितनी लिमिट है, कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं। देयर इज नो अपर लिमिट। आज की डेट में आपको सही बता रहा हूँ, कितना आसान हो गया है सब कुछ करना, जिसकी कोई हद नहीं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे जाकर तो क्लियर हो आप लोगों को? ये संदीप महेश्वरी जी क्या बोल रहे हैं कि अगर आप फोन में इंटरेस्टेड हो, फोन चलाने में प्रॉपर इंटरेस्टेड हो, तो इससे बढ़िया बिजनेस आपके लिए कोई रहने नहीं वाला। ओके, एंड लास्ट में विवेक बिंद्रा, ये इंडिया के सबसे बेस्ट बिजनेस कोच माने जाते हैं। ओके, आप इनका यूट्यूब चैनल देख सकते हो, मैं इनकी वीडियो नहीं दिखाने वाला आप लोगों को, कूल। ओके,
तो आप इनकी जाके खुद स्टडी कर सकते हो। अब ये पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं ये आपके सामने आपको वीडियो में दिख जाएगा जब आप यूट्यूब पे जाकर स्टडी करोगे। 15.6 मिलियन सब्सक्राइबर है यार, ये पर्सन कोई फालतू की बात थोड़ी ना करेगा जाके यूट्यूब के ऊपर। अब खुद लोग स्टडी कर सकते हो इस पर्सन के ऊपर जाके। अब मेरे को आप बताओ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमें इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की एडवाइस दे रहे हैं। अब मेरे को आप बताओ कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यस टाइप यस और नो चैट बॉक्स में बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोगों की थिंकिंग के आगे मैं लेके चलने वाला हूँ आपको। ओके, सब लोग बोल रहे हैं करना चाहिए। ओके, बट कई लोग की प्रॉब्लम पता क्या होती है, वो ओपिनियन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। ओपिनियन किसके, फैमिली के, यार ये कंपनी तो भाग जाती है। फ्रेंड्स के, यार ऐसे काम नहीं चलते, ऐश करते हैं। ठीक है, रिलेटिव की बातों पे बिलीव करते हैं, जस्ट उनके ओपिनियन होते हैं, बट फैक्ट के ऊपर कभी बातें नहीं करते हम। संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट कियोसाकी, फिक्की केपीएमजी, इतनी बड़ी संस्था हमें इतना कुछ बोल रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। अब आप खुद बताओ यार, ओपिनियन के ऊपर हमें बिलीव करना चाहिए, फैक्ट के ऊपर बिलीव करना चाहिए? जो फैक्ट है ऑब्वियस ही बात है, फैक्ट के ऊपर हमें बिलीव करना चाहिए, राइट। तो इस पर्सन को आपको सुनना चाहिए, इन फैक्ट को आपको सुनना चाहिए, तभी आपको बिलीव होगा, राइट। अब इसके बाद चलते हैं, अब इन सब फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, सबसे बेस्ट कंपनी के ऊपर। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये जाके हमने यूट्यूब पे स्टडी करना है, गूगल के ऊपर आपने स्टडी करना है। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ बट आपको वहां पे एक फॉरएवर लिविंग का नाम दिख जाएगा, जो टॉप में कंपनी चल रही है। अब कई लोगों को डाउट होता है ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये कंपनी हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी। आप पहली बात तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो भागेगी कहाँ पे? तो बात करते हैं कंपनी सिक्योर क्यों है। आपको बता देता हूँ, क्योंकि कंपनी जो पहला रीजन है, कंपनी के पास प्राइवेट ऑन कंपनी है, ये प्राइवेट ऑन कंपनी है। सेकंड रीजन है, ये कंपनी कैश रिच कंपनी है यार। बड़ी बड़ी कंपनीज बंद क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर डेट होता है, कर्जे होते हैं। आपने जेट एयरवेज का नाम सुना होगा, क्यों बंद हो गई? वो इतनी बड़ी कंपनी थी, वो बंद क्यों होगी? क्योंकि उसके ऊपर कर्जे थे, काम बंद हो गए चलना। ओके, कैश रिच कंपनी, कोई भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। सारे के सारे जो ऑफिस हैं, लेक्स हैं, खुद भी है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करी हुई है वो खुद के बेसिस पे करी हुई है। ओके, ये कंपनी का जो बिजनेस है लास्ट 43 ईयर से चल रहा है। 43 मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, 43 डेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 43 ईयर से मार्केट में बात कर रहा हूँ मैं। एंड लास्ट में बोलूंगा 160 प्लस 9 कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है। अगर कोई कंपनी ना एक दो कंट्री में काम करती है फिर भागने का डर होता है, अगर कंपनी पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है फिर भाग कर जाएगी कहां पे? चांद पे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद मिल जाएगा। ओके, एंड सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कंपनी के बाद जो है ना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। ओके, जो प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पे घर पे यूज कर सकते हैं ना यार, वो चीजों को कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, सो एट लास्ट योर फ्यूचर इज सेफ विद फॉरएवर। सो सरप्राइज की वेट कर रहे हो, एंड में लेके चलता हूं। ओके, तो मेरे को बताओ, जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया, आपको क्या लग रहा है? फॉरएवर लिविंग एक जॉब है या बिजनेस है? एक जॉब है या बिजनेस है? मेरे को आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अटेंटिव होकर आपने मेरी बातों को सुनना है और अप्लाई भी करना है। ओके, 99 प्लस चैट हो चुके हैं मेरे पास। सो सब लोग बोल रहे हैं बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और एक आधा पर्सन बोल रहा है जॉब भी है। जॉब नहीं है यार, बिजनेस है, एक आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क है। ओके, अब देखो मार्केट में थोड़ा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अगर अपने मार्केट में कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, अगर मैं सिटी की बात करूँ, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, लुधियाना पंजाब से। अगर मैं लुधियाना की बात करूँ ना, यहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट के साथ भी अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस को भी ओपन करता हूँ यार, मेरे को कम से कम 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यस और नो? आप लोग एग्री करते हो मेरे पॉइंट से कि एक छोटे से बिजनेस को ओपन करने के लिए 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है? लगती है, कॉमन सी बात है। ओके, तो मेरी स्टेट में अगर मैं बात करूं, मेरी स्टेट में कम से कम 20 सिटीज हैं। अगर मेरे को एक सिटी में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो 20 सिटीज में कितना पैसा लगेगा? 10 लाख इंटू 20 कर लेते हो तो 2 करोड़ लग गया। तो पूरी स्टेट में, मतलब पंजाब में बिजनेस ओपन करने के लिए मेरे को 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो एक स्टेट में अगर सिर्फ पंजाब में आपको 2 करोड़ लग रहा है, तो हमारे पूरे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो टोटल कितना हो गया? 58 करोड़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस ओपन करने के लिए आपको चाहिए। क्या 58 करोड़ आपके पास है? या 58 करोड़ आपके पास है? मेरे को आप खुद बताओ। अगर होते तो मेरे को लगता नहीं आप सेशन में बैठे होते। ओके, आप पॉसिबल है कि यही जो बिजनेस है 58 करोड़ लगाकर आप 160 प्लस कंट्रीज में जाके ओपन कर सकते हो अपने बिजनेस को? क्या लगता है, यस और नो? नहीं। अब मेरे को आप बताओ, कंपनी आपको 160 प्लस कंट्री में बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है? आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आप इन्वेस्टमेंट क्यों मांग रहे हो आप? तो गाइस, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट अगर फॉरएवर इन्वेस्टमेंट मांगे तो कितना देने के लिए रेडी हो? एक बार चैट बॉक्स में बताना। 15,000 दे सकते हैं, 10,000, 5,000, कुछ भी नहीं। ओके, तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि यार 10-15 हजार की इन्वेस्टमेंट मांगनी चाहिए कंपनी को, बट फॉरएवर ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है। फॉरएवर सिर्फ इतना बोलते हैं कि फॉरएवर के 1-2 प्रोडक्ट्स आप यूज करो, अपनी आईडी को एक्टिवेट करो एंड अपनी फॉरएवर के साथ जर्नी स्टार्ट कर दो। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। फॉरएवर आपको नहीं बोल रही कि 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट करो, बहुत सारा बल्क पे परचेजिंग करो, कुछ भी ऐसा नहीं करना। फॉरएवर सिर्फ आपको इतना बोलती है कि जस्ट मिनिमम 1000 की बिलिंग करो और अपना फॉरएवर के साथ अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट 1-2 प्रोडक्ट्स को चूज करके। तो यहाँ तक कितने लोगों को गुड न्यूज मिली है?
मेरे को हैंडल्स करके बताना। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जस्ट एक दो प्रोडक्ट्स को चूज करके आप फॉरएवर लिविंग के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो फॉरएवर के बाद देखो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उन प्रोडक्ट्स को, एक आधे प्रोडक्ट्स को चूज करके आप फॉरएवर लिविंग के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर। अब जो पॉइंट आपको मैं अब समझाने वाला हूँ ना यार, अब बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट बताने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। देखो फॉरएवर का जो बिजनेस है ना 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अब आपको पता है हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, कहीं से डॉलर आते हैं, पाउंड आते हैं, दिनार आते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, अपनी खुद की एक करेंसी जनरेट कर ली जिसको नेम दे दिया कॉमन करेंसी, लाइक सीसी। तो अब ये सीसी एग्जैक्टली होते गए। देखो फॉरएवर लिविंग के पास ना 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बट जैसी प्रोडक्ट्स का नाम आता है 90% लोगों के माइंड में ये चलने लग जाता है क्या मेरे को घर घर जाके प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा, क्या मेरे को इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, क्या मेरे को लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके माइंड में है, मेरे को हैंडल करता ना कितने लोगों को माइंड में ये क्वेश्चंस। अच्छा मेरे को पता था आप लोगों के क्वेश्चन होंगे ये माइंड में। चलो आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ यार, दिक्कत लेने वाली बात नहीं, मेरे भी माइंड में था। ओके आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। मेरे को बताओ आप लोगों के पास सिम कार्ड कौन सा है, चलो आप लोग मेरे को कैसे बताओगे, मैं बताता हूँ। मेरे पास जियो का सिम है, ओके। मेरे पास एयरटेल का भी सिम है, मैं एयरटेल के एग्जांपल लेता हूँ। अब एयरटेल के मालिक को क्या मैं जानता हूँ, क्या आप लोग जानते हो, नहीं जानते होगे, पर्सनली नहीं जानते। जो एयरटेल का मालिक है वो आपको जानता है, वो भी नहीं जानता होगा। तो आपके पास सिम कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ रिटेलर शॉपकीपर। अब पॉइंट पे आके ये सोचो यार, कभी आपने देखा है जो एयरटेल का मालिक है वो घर घर जाके सेल करता है, या कभी आपने देखा है एयरटेल का जो मालिक है वो घर घर जाके सेल कर रहा है, वो लोगों को कन्विंस कर रहा है, कभी नहीं देखा होगा। बट उसका जो सिम है ना यार वो 130 प्लस कंट्री में रन कर रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, उसके नेटवर्क की वजह से। आज उसी नेटवर्क की वजह से वो बंदा घर बैठ के पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ये सुनो, बिल्कुल कमा रहा है। आपका और उसका काम बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसने इन्वेस्टमेंट करी थी और आपको ऐसा यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपने आधे लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया होगा, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपकी 12 डिजिट की आईडी बन जाती है, और उस 12 डिजिट की आईडी के थ्रू ही आपने यहाँ पे काम को स्टार्ट करना होता है। ओके चलो आगे लेके चलता हूँ, आगे आपको समझा देता हूँ क्या करना आपने। इसको पॉइंट टू पॉइंट समझना। आपने जिस पर्सन ने भी आपको इस वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करा है, अच्छा कितने लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर दिया हुआ, हैंड रेज करना एक बारी, कितने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया हुआ है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल करा, सबसे पहले उन्होंने फॉर्म फिल करना है। जैसे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और वो किसी को अपने प्रोवाइड नहीं करना है, वो आपने खुद अपने पास ही रखना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, फिर भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। तो आपकी 12 डिजिट की आईडी जनरेट हो चुकी है, और उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या करना होता है, मिनिमम 1000 रुपीज की बिलिंग करनी होती है। अब ये क्यों करनी है, कई लोगों को क्वेश्चन आता है, सर 1000 की बिलिंग क्यों करनी जरूरी है, इट्स कंपल्शन क्यों है ये, क्यों कंपल्शन क्यों है, इसके पीछे 3 रीजन है। उन 3 रीजन को बहुत अच्छे से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके पहला रीजन, देखो जब तक भाई साहब आप खुद भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा प्रोडक्ट के अंदर क्या पावर है, राइट। क्योंकि देखो मार्केट में अभी तक आपने पता नहीं कितने सालों से कितने प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी घर पे यूज करा। मेरे को खुद बताओ कि कभी किसी सिंगल प्रोडक्ट ने आपको बिजनेस दिया, आपने सोप, शैम्पू, कंडीशनर कुछ भी घर पे यूज करा, मेरे को बताओ कभी किसी सिंगल प्रोडक्ट ने आपको बिजनेस दिया हो, कभी नहीं दिया। बट फॉरएवर लिविंग आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपना बिजनेस आपको प्रोवाइड करती है विद 10 to 15% डिस्काउंट। कंपनी के पास देखो 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आप यूज करना चाहते हो, जस्ट एक दो प्रोडक्ट्स को चूज करके उनको परचेज करके आप यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो ये दोनों रीजन क्लियर हो गए। थर्ड रीजन किस किस को जानना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मेरा फेवरेट रीजन। चलो आपको मैं थर्ड रीजन बता रहा हूँ। जब आपकी 1000 की परचेजिंग हो जाएगी, देन उसके बाद हम आपको फॉरएवर लिविंग के प्रोफेशनल ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिस ग्रुप में आपको नेक्स्ट 4 डे की ट्रेनिंग हम देने वाले हैं। नेक्स्ट 4 डे की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जिस ट्रेनिंग में आपको ये गाइड किया जाएगा कि आपने 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। पहला टॉपिक कि आपने फर्स्ट मंथ के अंदर अंदर 15 से 20 हजार की इनकम को आपने कैसे टच करना है, ये उस ट्रेनिंग का फर्स्ट टॉपिक है। ओके 4 डेज की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। ओके उस ट्रेनिंग का पहला टॉपिक होगा कि आप पहले महीने के अंदर अंदर 15 से 20 हजार की इनकम को आप कैसे टच करने वाले हो। एंड सेकंड जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि आप आने वाले 3 मंथ में अपनी 30 से 40 हजार की इनकम को परमानेंट कैसे करने वाले हो। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, 2 टॉपिक्स, पहला रीजन, पहला टॉपिक होगा कि आप पहले महीने में 15-20 हजार की इनकम को कैसे टच करोगे, एंड सेकंड टॉपिक ये होगा कि आपने आने वाले 3-4 मंथ के अंदर अंदर आपने 30-40 हजार की परमानेंट इनकम को आपने कैसे मेंटेन करना है। और ये जो ट्रेनिंग होगी ना गाइस, आपको उन लीडर्स के थ्रू मिलने वाली है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। क्योंकि भाई सब सिंपल सा पॉइंट है यार, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपको उन लोगों की बातें सुननी पड़ेगी जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। अब जो पर्सन 1 लाख 2 लाख 3 लाख मंथली बेसिस पे अर्न कर रहा है, क्या वो आपको इतना गाइड नहीं कर पाएगा कि आपने 15-20 हजार कैसे अर्न करना महीने का।
वो जो ट्रेनिंग होते हैं ना, जो ट्रेनिंग के लीडर्स होते हैं वो मेरे भी सीनियर्स हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। एंड उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, बट आपको वही ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है उस बैच में। उस जो 3-4 डेज की आपको मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ ना आफ्टर योर ज्वाइनिंग, तो आपको वो ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, उस ट्रेनिंग का लास्ट मंथ जितने भी लोग पार्ट बने थे 97% लोगों ने, जिन्होंने 100% देकर काम करा, उनकी फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी वो 15 से 20 हजार ऊपर थी। तो क्लियर हुआ मेरे पॉइंट? तो कितने लोगों को ये पॉइंट अच्छा लगा? लास्ट वाला पॉइंट कितने लोगों को अच्छा लगा? चलो बेस्ट है, बेस्ट है। अब आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कंपनी के पास हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ अपने अपने पॉइंट्स हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास स्क्रब होता है, स्क्रब के ऊपर 102 पॉइंट होते हैं, हनी होता है, हनी के ऊपर 105 पॉइंट होते हैं। तो जैसे ही आप 1000 पॉइंट का बिजनेस कर लेते हो तो इज इक्वल टू बन जाता है 1 सीसी। एंड यहाँ पे सारे के सारे जो लेवल्स होते हैं ना वो सीसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे फर्स्ट लेवल आपको दिख रहा है 2 सीसी लेवल, तो जब आप 2 सीसी लेवल को क्वालिफाई कर लोगे, अब इसको लिख लो साइड पे कि आपकी जो मंथली इनकम है वो ऑन एन एवरेज 15 से 20 हजार हो जाती है। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल की पे जाके आपकी जो इनकम है वो 30 से 40 हजार हो जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर पे जाके आपकी जो इनकम है वो 60 से 70 हजार हो जाएगी। और लास्ट में जाके जो आपकी इनकम है मैनेजर लेवल पे वो 1 लाख से ऊपर चली जाती है। तो मेरे को लगता है यहाँ तक सभी लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, राइट? तो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये कुछ लास्ट मंथ के पे आउट आप लोग देख सकते हो। अप्रैल मंथ में आयशा जी ने हैदराबाद से हमारे साथ फर्स्ट महीने में 17,000 की अर्निंग करी एंड सेकंड मंथ में 35,000 की इन्होंने अर्निंग करी। सिमरन जी आपके सामने 28,000 की इन्होंने अर्निंग करी। ओके, तो क्योंकि जो बिजनेस है ना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में जो बिजनेस, आपने इस बिजनेस को क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यहाँ पे कोई आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे कोई अपने स्टॉक नहीं रखना है, राइट? तो सिंपल सा पॉइंट है यार, आप देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो ना, मैं कमरे में बैठे हुए, मेरे पीछे कर्टन्स लगे हुए, कितने इन्वेस्टमेंट करी होगी? ये कर्टन्स 500 रुपीज के आते हैं और ये जिस चेयर में बैठा हूं मैं 1500 रुपीज की आई है। 2000 में मेरा प्रॉपर बिजनेस सेटअप हो गया, घर बैठ के मैं लाखों की अर्निंग कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत स्मॉल स्केल के साथ आप खड़ा कर सकते हो और बहुत बड़े स्केल तक आप लेके जा सकते हो। ये पावर है सिस्टम में। तो सब पॉइंट को समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? ओके, देन आपके लिए लास्ट में जो सरप्राइज है मेरे पास, अभी मेरे पास आपके लिए 2 सरप्राइज है। तो पहला सरप्राइज आपके लिए है, जो बैच आपको मैं बताने वाला हूँ ना, ये बैच सिर्फ 15 लोगों का होगा। इस सेशन में आप देख रहे हो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है ना, बट इन पार्टिसिपेंट में सारे के सारे पर्सन वो सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं। सिर्फ 15 पर्सन का हम बैच बनाने वाले हैं। ओके, तो अगर आप 15 पर्सन के बैच में आना चाहते हो, देन आपने क्या करना है, आज रात के 10 बजे से पहले पहले आपने 1000 की बिलिंग कर अपना ऑर्डर प्लेस करके ग्रुप में एंट्री ले लेनी। तो क्लियर हुआ यहाँ तक आपको मेरा पॉइंट? ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट जितना भी टाइम हुआ फोन में चेक करो, अभी से लेके रात के 10 बजे तक आपके पास टाइम है इस 1000 की बिलिंग को करने का। अगर आप 10 PM से पहले पहले इस ऑर्डर को 1000 की बिलिंग को अगर आप प्लेस कर देते हो, देन आपको स्पेशल बैच का पार्ट बनाया जाएगा। जो स्पेशल बैच सिर्फ 15% का होगा। जो बैच कल से शुरू हो जाएगा, जो आपको मैंने बोला ना 4 डे की ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपको कल से ट्रेनिंग मिलनी बिल्कुल प्रॉपरली शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको 2 टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब दिक्कत लेने वाली बात पता है क्या? अब आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, मेन प्रॉब्लम क्या है। ये 15 लोग हर लोग बंदा नहीं होने वाला है। जो स्टार्टिंग के 15 लोग होंगे ना यार, वो 15 लोगों को स्टार्टिंग में बैच में एंट्री मिलने वाली है, जो स्टार्टिंग की। और आपको पता है जितना भी अभी आपके फोन में टाइम हुआ है ना, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर ये 15 सीट्स फुलफिल भी हो जाएंगी। तो क्लियर हुआ? तो बिल्कुल भी देरी मत करना। जितने लोग रेडी हो 1000 की बिलिंग करने के लिए, जल्दी से करके अपनी 1000 की बिलिंग आप उस बैच का पार्ट बनिए, क्योंकि उस बैच में जो ट्रेनिंग्स है ना यार, दैट वाज अल्टीमेट। ओके, तो मेरे को लगता है होपफुली आपको लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एंड उसके बाद अगर मैं अपनी खुद की चॉइस की बात करूं, बिफोर फॉरएवर मेरी स्किन कुछ ऐसी थी, आप लोग देख सकते हो, इतने सारे एक्ने थे मेरी स्किन पे, मेरी स्किन पूरी डैमेज हो चुकी थी। क्योंकि प्रॉब्लम होती है, हर बंदे की स्किन पे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट को यूज करा। जस्ट मैं आपको प्रोडक्ट का नाम बता देता हूँ। मैंने एलोवेरा जेली को यूज करा, ओके, एंड एक लिप बाम को मैंने यूज करा स्टार्टिंग के लिए। ओके, तो 2 प्रोडक्ट को मैंने यूज करा, मेरी स्टार्टिंग हुई। मैंने विद इन 27 डेज में इतना अच्छा रिजल्ट लिया था। ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। आप लोग देख सकते हो विद इन 27 डेज के अंदर अंदर मेरी स्किन का मेरे को ये इस तरह से रिजल्ट मिला था। एंड ये कोई एडिटिंग नहीं है, जब खुद देख सकते हो। मैं प्रेजेंट में बैठा हूँ यार, चलो ये एडिटिंग हो सकती है, बट अभी आपको मैं ये लाइव सेशन दे रहा हूँ, अभी तो एडिटिंग नहीं है ना यार। आप खुद देख सकते हो मेरी स्किन बिल्कुल साफ हो चुकी है बिकॉज ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट्स। तो क्लियर हुआ? ओके, लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन होगा वो भी मैं ले लूंगा। पहले लास्ट में एक सरप्राइज को मैं रिवील कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। ओके, तो मेरी टीम का एक लड़की पार्ट है, ओके, हर नेम इज जसलीन कौर। ओके, सिर्फ 19 की उनकी एज है। उन्होंने आज से 1-2 महीने पहले अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा और आज से 4 महीने पहले उन्होंने स्टार्ट करा था हमारे साथ
और आज से 1-2 महीने पहले उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, जहां पे जाके जो हमारी इनकम है वो 25 से 30 हजार मैंने आपको बताया था ना, जो हो जाती है। अब उनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ। जस्ट उनसे मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, जिन 5 क्वेश्चन का आंसर तो वो करेंगे बट आंसर आपको मिल रहा होगा। समझे मेरा पॉइंट को? क्वेश्चन मैं उनसे करने वाला हूँ बट आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके हर डाउट का आंसर वो लड़की देने वाली है। तो कितने लोग एक्साइटेड है सुनने के लिए? बहुत मुश्किल से टाइम लिया उनसे मैंने। कितने लोग एक्साइटेड है यार? बड़ी हैंडल्स कर दो मेरे को। ओके, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ बिना टाइम लिए। जस्ट सेकंड, बिल्कुल एंड तक बने रहना। एंड में बहुत तगड़ा ट्विस्ट बताने वाला हूँ आपको मैं। ट्विस्ट बहुत तगड़ा है एंड में। ओके, सो जसलीन आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैंने आपको को होस्ट बना रहा हूँ मैं आपको। ओके जसलीन, अपना माइक ऑन कर सकते हो आप? हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर है। अपनी वीडियो ऑन कर लो, मेरे को वीडियो नहीं शो हो रही है आपकी। जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। एक सेकंड में पिन कर लेता हूँ आपकी वीडियो को। ओके, तो गाइस आप लोगों को इनकी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरे को हैंड रेस करके बता दो यार एक बारी। ओके ओके, डन है, डन डन। ओके, सो जसलीन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था आपका। सो मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चंस करूंगा एंड उन क्वेश्चंस को आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है? ओके ओके, सो जसलीन आपसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने फॉरएवर लिविंग से पहले आप क्या करते थे एंड फॉरएवर लिविंग को किस तरह से स्टार्ट करा आप? ओके ओके सर, अगर मैं बात करूँ फॉरएवर लिविंग से पहले, मतलब मैं +2 परस्यू कर रही थी एंड जैसे कि आपने बताया मुझे 5 मंथ ही हुए हैं अभी करते हुए, है ना, फॉरएवर को ज्वाइन करे हुए। तो फॉरएवर मतलब करते करते अभी भी मैं +2 ही कर रही हूँ। मेरे एग्जाम स्टक हुए पड़े हैं, है ना, रिजल्ट स्टक हुआ पड़ा है, वो आ नहीं रहा। एंड फॉरएवर से पहले भी मैं +2 परस्यू कर रही थी एंड अभी भी मेरी +2 ही चल रही है। ओके, तो जब कई लोग ना फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करते हैं, देन वेबिनार्स वगैरह डेली बेसिस पे लगाते हैं, जैसे आज का भी वेबिनार उन्होंने लगाया होगा, कल का भी वेबिनार लगाएंगे। तो वेबिनार्स लगाने के बाद ना थोड़े एक्साइटमेंट में आके वो एक गलती करते हैं। तो मेरे को लगता है आपने भी वो गलती करी होगी, तो वो गलती के बारे में थोड़ा सा इनको बताना चाहोगे आप कि वेबिनार के बाद इनको क्या करना चाहिए? हाँ जी श्योर। देखो, जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, जब हम यहाँ पे आते हैं, है ना, तो हमें ये रहता है यार, मतलब कितना अच्छा बिजनेस है, कितना हमें अच्छा वर्क मिल रहा है ना, हम घर बैठे बैठे 160+ कंट्रीज में काम कर सकते हैं। बट हमें ये नहीं क्लियर होता यार, मतलब हमें करना क्या है ना। एंड हम इसी एक्साइटमेंट में जाके ना अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि मम्मा पापा मुझे तो बहुत अच्छा बिजनेस मिल गया, यहाँ पे तो मैं 1 लाख कमा सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, है ना। तो मेरी भी यही सेम गलती रही थी जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम सुना था। मेरे को भी ये था यार मैं सबको बता दूं क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है। मेरा माइंडसेट उस टाइम था कि मुझे कुछ मिल गया है कमाने के लिए, है ना। तो यही चीज थी, मैंने एक्साइटमेंट में जाके बताया एंड ऊपर से जो मेरे को मिला वो मम्मा पापा की गालियां, फ्रेंड्स के जो टॉन्ट होते हैं, है ना, वो मिले कि क्यों कर रही है, क्या कर रही है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग का, पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था, है ना, फॉरएवर के बारे में भी नहीं सुना था। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज को सुना तो मेरे को ये था यार चलो बहुत अच्छी चीज है, मैं बताती हूँ, क्यों ना मैं उन्हें भी इन्वॉल्व कर दूं, है ना। तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उन्हें जाके बता दिया। उन्होंने मेरे को मतलब कि इतना सुनाया कि क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, रहने दे ये तू बच्चे, इसमें तू मतलब कुछ नहीं कर पाएगी एंड ऑल, मतलब काफी कुछ सुनने को मिला। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है, तो आप उनको सुनो जो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, ठीक है, उनको मत सुनो जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का एंड पता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप अभी जाके किसी को मत बताना, ये आपका खुद का डिसीजन है, अपना डिसीजन खुद लो। ओके, तो बहुत अच्छे से आपने आंसर करा। एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मेरे को ना बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, 70-80% मेरे को लगता है वेबिनार में स्टूडेंट्स होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स को ना यार ये लगता है कि अगर हम इस काम में आएंगे तो हमारी स्टडी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो आप भी स्टूडेंट में +2 कर रहे हो और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है +2 हमारे स्कूल की। ओके, तो आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनके पास कितना टाइम होना चाहिए फॉरएवर लिविंग को करने के लिए? क्योंकि मेरी बात तो भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लड़के पढ़ते नहीं, आप लोगों को लगता होगा, बट लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ती है। तो आप बताओ कि क्या लगता है कि इन स्टूडेंट्स को कितना टाइम देना चाहिए फॉरएवर लिविंग को स्टार्टिंग में? ओके ओके, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो फॉरएवर लिविंग में अगर आप 2 से 3 घंटे भी देते हो ना इजीली, मतलब 2 से 3 घंटे भी अपने इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छी आप यहाँ पे अर्निंग वगैरह ले सकते हो। क्योंकि क्या है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एज +2 में मतलब की स्टडी कर रही हूँ है। एंड मेरी जो फील्ड है वो मतलब कि वो भी बहुत अच्छी फील्ड है एंड ऐसी फील्ड है जिसमें टाइम बिल्कुल भी निकलता नहीं है, ठीक है, नॉन मैट कर रही हूँ मैं। तो यही चीज है
कि अगर हमने टाइम इन्वेस्ट करना है किसी चीज को हम कर रहे हैं, अगर फॉरएवर लिविंग में फॉरएवर की बात करें 2 से 2.5 घंटे भी अगर आप अच्छे से निकाल रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी अपना स्टडी के साथ साथ अपने टाइम को यूटिलाइज करके, अपने टाइम मैनेज करके मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझा एंड इस कॉन्सेप्ट में वर्क कर रही हूँ। आज की ऑन एंड एवरेज जो मेरी अर्निंग है वो 20 से 25 हजार है, ठीक है। तो ऐसा मेरे पास कोई आज तक प्लेटफॉर्म नहीं आया जो इतने कम टाइम में मुझे इतनी अच्छी अर्निंग दे पाए एंड +2 कर रहे स्टूडेंट को दे पाए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर किसी के पास 1.5 से 2 घंटे हैं तो वो इस काम को स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो स्टूडेंट्स आपको ये तो चीज क्लियर हो चुकी होगी कि अगर किसी के पास टाइम है 2 घंटे का, मिनिमम टू मिनिमम 1.5 घंटे टाइम है, तो उसको इजीली मैनेज कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने वाला। आई एम राइट जसलीन? हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे। कई लोगों को ना यार ये लगता है कि यार हम थोड़ा डिफरेंट फील्ड से, हम बिजनेस फील्ड से नहीं है, ये हमारा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, हम मेडिकल फील्ड से, ये फील्ड से, वो फील्ड से हैं, तो यहाँ पे आप बताओगे यार यहाँ पे किस फील्ड का बंदा कामयाब ज्यादा जल्दी हो जाता है? मतलब हर फील्ड का बंदा इस चीज को कर सकता है या कोई डिफरेंट फील्ड वाला बंदा ही कर पाएगा इसको? बिल्कुल बिल्कुल सर, हर फील्ड वाला बंदा कर सकता है। अगर यहाँ पे कुछ बीटेक वगैरह वाले स्टूडेंट बैठे होंगे है ना, तो उन्हें एस्टिमेट होगा कि मैं नॉन मेडिकल कर रही हूँ एंड नॉन मेडिकल में बिजनेस का बी भी नहीं लगता है ना। तो इसमें मैंने पहले बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे एन भी नहीं पता था, ठीक है। एंड इसमें बिजनेस के बारे में तो बिल्कुल कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। अगर मैं अलग फील्ड से होके एक बिजनेस लाइन में जा सकती हूँ, एक बिजनेस लाइन में जाके इतनी अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ, तो यार कोई भी फील्ड वाला कर सकता है। चाहे आप +2 कर रहे हो, चाहे कॉमर्स कर रहे हो, चाहे मतलब कि आप सीए हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो है ना, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बंदा कर सकता है। कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि अगर आप बिजनेस का मतलब की स्टडी कर रहे हो तो आप तभी बिजनेस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी फील्ड से हो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बस आप में मतलब नॉलेज लेने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि हर फील्ड में अगर हम जाते हैं ना, नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमें नॉलेज होगी तो ऑफकोर्स हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यार इसको हर फील्ड का बंदा कर लेगा, कोई दिक्कत परेशानी उसको आएगी नहीं? नहीं बिल्कुल तो भी गाइस नहीं। आप लोगों को मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा, मेरी टीम में कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बट कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो डॉक्टर एंड पीएचडी वाले पर्सन है, वो भी मेरी टीम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आप कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हर फील्ड का बंदा यहाँ पे कामयाब हो सकता है। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो आपकी एज है वो आपकी 18+ होनी चाहिए, बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा जिसलिए आपसे ये रहेगा कि कई लोगों को ना ये पता लगता है कि यार 1000 की बिलिंग करनी है, 1000 की परचेजिंग करनी है, तो कई लोग ना डाउट में रह जाते हैं यार 1000 रुपीज कहाँ से लेके आएंगे। तो थोड़ी बहुत अपनी जर्नी बताओगे कि आपने 1000 रुपीज किस तरह से अरेंज करे, ओके, एंड आपने कौन से प्रोडक्ट्स बाय करे, उसका किस तरह से रिजल्ट आपको मिला, थोड़ा जर्नी के बारे में बताओगे इनको आप? हाँ जी बिल्कुल। देखो अगर मैं 1000 की परचेसिंग के बारे में बताऊं, जब मैंने कॉन्सेप्ट को समझा था ना, मेरे को भी यही लगा था कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। बट हाँ, लिटरली इन्वेस्टमेंट आपकी कोई भी नहीं है, आपने बस छोटी सी परचेसिंग करनी है 1000 की, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि 1000 इज वेरी बिग डील है ना। तो अगर मैं बताऊं तो 1000 मैंने कैसे अरेंज किया, मेरे पास ना खुद की सेविंग्स थी। पहले तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, आपकी तरफ फर्स्ट डे की ट्रेनिंग लगाई, वेबिनार्स लगाए, मुझे इतना तो क्लियर हो गया था जसलीन, और कहीं जाए तो चाहे ना जाए पर इस फील्ड में तो जरूर कामयाब हो सकती है ना। क्योंकि इतनी गट फीलिंग आ जाती है, जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उस फील्ड में हमें मिल क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैंने देखी, तो मैंने देखा यार 1000 की परचेसिंग में मुझे लगा यार चलो कोई बात नहीं, 1000 ही तो है। एंड उस टाइम तो लॉकडाउन भी था, ऑनलाइन कुछ चलाती नहीं थी मैं है ना, तो हमारी पेमेंट भी ऑनलाइन होती है। तो मेरा ये सीन था, मेरे पास 800 रुपीज कुछ पड़े थे है ना, एंड मैंने 200 रुपीज जो थे वो अरेंज कर लिए थे। अब देखो गलती कहाँ रही थी मेरी, पहले मैंने मम्मा को बता दिया, फ्रेंड्स को बता दिया है ना, कि मतलब मैं ऐसा कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ। अगर मैं उनसे जाके पैसे मांगती, ऑफ कोर्स मेरे सिर पे फिर दोबारा चढ़ जाना था, उन्होंने फिर मुझे यही बोलना था कि हमने तो बोला ही था पहले मत कर ये एंड वो है ना। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने उस फ्रेंड को जाके बोला जिस फ्रेंड को मैंने कुछ भी नहीं बताया था, एंड उस फ्रेंड को मैंने ये नहीं बताया कि मैं कर क्या रही हूँ। मैंने उससे ये बोला मुझे ना सिर्फ 200 रुपीज दे दे, मुझे ना चाहिए, बहुत अर्जेंट चाहिए मुझे। उसने बोला अर्जेंट चाहिए, क्या चीज है? मैंने कहा बस तू दे दे, बाकी बाद में देखा जाएगा है ना, तेरे को मैं दे दूंगी बाद में। तो उसने बोला चल ठीक है, उसने बिना बोले कुछ भी मुझे दे दिए है ना। तो इस तरह मैंने अरेंज करे थे। 800 मेरे पास थे, 200 मैंने ले लिए थे, मेरे अरेंज हो गए थे, ठीक है।
एंड अगर मैं बात करूं, आपने मम्मा पापा से जाकर अगर बता दिया हुआ है, ठीक है, फिर तो अभी बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपके सिर पे जो पहाड़ फूटने वाला है वो तो फिर आपको पता ही है, ठीक है, क्या होगा। तो खुद की मतलब की अरेंजमेंट से ये करना, क्योंकि आपका ये खुद का डिसीजन होना चाहिए, है ना। 1000 इज नॉट अ बिग डील यार। अगर मैं बात करूं, 1000 एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कल आपका बर्थडे है, सारे असम्पशन लेना, कल आपका बर्थडे है ना, तो आप बर्थडे मनाओगे, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हो। बर्थडे मनाने के लिए पहले क्या करोगे, आपको एक ड्रेस चाहिए, शूज चाहिए, ठीक है, वो तो मिनिमम 1000 में आएंगे, मिनिमम बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मैक्सिमम आप जो भी ब्रांड का ले रहे हो आपके ऊपर डिपेंड है। एंड उसके बाद कल बर्थडे है, आप कुछ ऑर्गेनाइज भी आपने किया होगा, ठीक है, वहां जाके पार्टी भी करोगे, फ्रेंड्स को भी बुलाओगे, उस पे भी पैसे लगाओगे यार। रास्ते में जाओगे, आपको अगर आप खुद के व्हीकल पे जा रहे हो पेट्रोल चाहिए, अगर आप ऑटो रिक्शा वगैरह से जा रहे हो यार फेयर चाहिए, आपको किराया चाहिए, है ना। तो हर चीज में मतलब कि आपके यहाँ पैसे लगे। आपने मैक्सिमम अपना बर्थडे जो सेलिब्रेट किया है ना, 25 से 3,000 तक के मतलब की अर्निंग में वो किया है, ठीक है, इन्वेस्ट किए हैं आपने। और बर्थडे से आपको मिला क्या, सिर्फ खुशी, रीना, आपकी कुछ थोड़ी भी नहीं वॉइस मिला, ब्रेक हो रही सिर्फ है। खुशी मिली, कर भी रहे हो। ओके, अब ब्रेक ओके, हो अब रही है सर? कंटिन्यू करो, थोड़ी ब्रेक हो रही थी। सॉरी टू इंटरव्यू, थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके ओके ठीक है। ओके, तो मैं ये कह रही थी, यहाँ पे अगर आप 1000 की मिनिमम परचेसिंग कर भी रहे हो तो ये कोई बिग डील नहीं है। अगर आप इतनी सी खुशी के लिए, अपने बर्थडे के लिए 3,000 मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे काम मिल रहा है, वो भी 160 प्लस कंट्रीज में, है ना, तो आप 1000 रुपीज की कोई परचेसिंग नहीं कर सकते। मेरे को तो नहीं लगता यार ये बहुत बड़ी डील है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल डील, आप इजिली कर सकते हो। अगर आपने ठाना हुआ कि हाँ जी मैंने करना है तो करना है। तो शायद मैंने ऐसे अरेंज किए थे, थोड़े मेरे पास थे, थोड़े मतलब मैंने फ्रेंड से ले लिए थे, तो हो गया था। वो कौन से प्रोडक्ट्स आपने बाय करे थे फिर? तो कैसा रिजल्ट मिला था? ओके, ठीक है ठीक है। मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बाय करा था वो मैंने स्क्रब और एलोलिप करा था। देखो स्क्रब मैं पहले भी यूज करती थी, है ना, गर्ल्स तो ऑफ कोर्स करती होती हैं। एंड उससे क्या होता था, मेरी स्किन ना बहुत हार्श होती थी, रेडनेस आ जाती थी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 18 की एज थी उस टाइम मेरी, ठीक है, अब तो मैं 19 की हो गई हूँ। तो उस टाइम मेरी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव थी, तो मैं कुछ यूज नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो जो जो स्क्रब होते हैं ना बाहर वाले मार्केट वाले, उसके अंदर ना मूंगफली के छिलके होते हैं जो हमारी स्किन को हार्श करते हैं, रेडनेस करते हैं, है ना। तो मैंने यही चीज देखी। एंड जब मैंने यहाँ का स्क्रब देखा, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी स्किन को स्मूथ बनाते हैं एंड डर्ट निकालते हैं, है ना, डेड सेल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने स्क्रब चूज किया। एंड सेकंड लिप बाम, वो तो सभी लगाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो तो सभी लगाते हैं, है ना, वो तो श्रृंगार है। तो इसलिए वो मैंने लिया ही लिया था। तो वो दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्क्रब और एलोलिप इज द बेस्ट। अगर मैं खुद रेकमेंड करूँ आपको, स्क्रब और एलोलिप से आप जा सकते हो इजीली, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, पर्सनली बोल रही हूँ। चलो, बहुत अच्छे से आपने आंसर करा। एंड लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि जो बैच को आज हम रात को 10 बजे क्लोज कर देंगे, थोड़ा बहुत बैच के बारे में इनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि किस तरह से ये एंट्री ले सकते हैं? ओके, बैच में, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जब मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे टाइम पे ना सिर्फ 15 सीट्स थी, ठीक है। एंड आज भी आई होप 15 सीट्स ही हैं, ठीक है। हमारे वैसे ही बैच बनते आ रहे हैं तब से, ठीक है। तो 15 सीट्स के अंदर ना मेरे को आना था, मेरे को एक डरारी थी कि हाँ यार मैंने आना है 15 सीट्स के अंदर, है ना, मिनिमम 1000 की परचेसिंग करके। तो 1000 की जब मैंने परचेसिंग करनी थी, जैसे मैंने कहा मैंने अरेंज करने थे पैसे, है ना, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। तो बैच इतना अच्छा था, बैच में मुझे मिलने क्या वाला था, मतलब मैं बता देती हूँ। मुझे बैच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट के, कम्युनिकेशन, हमने बात कैसे करनी है किसी से, है ना। एंड मुझे बहुत कुछ मिलने वाला था, ये तो मुझे पता चल गया था। एंड सबसे मेन बात मुझे पता चल गई थी यार, आने वाले 2-3 महीनों में मुझे 20-30 हजार की अर्निंग होने वाली है ना। तो ऐसे लीडर्स मुझे सिखाने वाला है, तो मुझे ये चीज पता चल गई थी। तो मैंने कहा यार जल्दी से जल्दी करती हूँ, ठीक है। एंड आप भी ये चीज को लेट मत करना, क्योंकि अपने टाइम पे मैं अरेंज करती करती लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने पहले ही अपना मतलब कि खराब कर दिया था सबको बता के, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को अरेंज करने में ना 9 PM हो गए थे, ठीक है। तो मैंने ना फिर सीट सारी फुल हो गई थी 9 PM से पहले ही। 10 PM का टाइम दिया ना सर ने, 9 से पहले ही हो गई थी, क्योंकि इस बैच की वैल्यू इतनी ज्यादा है। इस बैच में हमें मिलता ही इतना कुछ है, तो क्यों ना यार जल्दी फिल हो, है ना। तो मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट करी थी, मैंने कहा सर मुझे सीट दे दो, एक मेरे बहुत मुश्किल से अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो
बड़ी मिन्नतें करवा के सर ने मुझे सीट दी थी, तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। अगर आपको मौका मिल रहा है, आप, मैं तो कहती हूँ 10 बजे छोड़ो यार, 9 PM से पहले पहले अपने 1000 की बिलिंग करवा के बैच का पार्ट बनो। जिस बैच में आपको सिखाया जाएगा आपको बोलना कैसे है, आपने लाइक अपनी पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम करनी है, आपने नॉलेज में इनहेंस कैसे लेके आना है, ठीक है। अगर आप देख रहे होगे मेरे को, मैं +2 में हूँ, ठीक है, एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल मेरे को तो पता है कि बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है ना, तो आपकी भी ऐसे इम्प्रूव हो सकती है बैच का पार्ट बनने से। सो 9 PM से पहले पहले, मैं खुद एडवाइस दे रही हूँ, सर ने तो 10 बोला है, मैं खुद एडवाइस दे रही हूँ, 9 PM से पहले पहले आप अपना ऑर्डर डन करवाओ, डन करवा के उस बैच का पार्ट बनो, ठीक है। उस बैच का पार्ट बनोगे ना, आपको खुद पता चलेगा यार कितने अच्छे से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है, एंड कितने अच्छे से आप अर्निंग कर सकते हो, मेन थिंग। सो मेरे को लगता है सभी क्वेश्चंस का आंसर लोगों को मिल चुका होगा, एंड मैं होप करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस का आंसर इनको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, सो एट लास्ट थैंक यू सो मच सलीन जी, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया। सो मैं आपको भी, आप अपनी वीडियो को ऑफ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, तो एट लास्ट मेरे को लगता है सब लोगों को क्वेश्चन आंसर मिल चुका होगा। गाइस बिल्कुल भी डिले मत करना यार, लास्ट के अभी मेरे को लगता है 6 PM तक मैं टाइम दे सकता हूँ आप लोगों को। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को अभी पूछ लो, भी आपके चैट बॉक्स ओपन है। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपके सिंगल क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूंगा। तो गाइस आप लोगों को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, बिल्कुल भी डिले मत करना। अगर आप लोगों की 1000 की अरेंजमेंट है तो जल्दी से डन करके अपना 1000 का बिलिंग फॉरएवर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, आपने जिस पर्सन ने आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा था वो लोग आपको गाइड कर देंगे किस तरह से आपने ऑर्डर करना है, ऑनलाइन आपने ऑर्डर करना होता है। आप उस तरह से जाके ऑनलाइन ऑर्डर करिए, उस बैच का पार्ट बनिए। सो टिल द टाइम थैंक यू सो मच। बाकी मैं रिकॉर्डिंग को 1 मिनट बंद कर देता हूँ।